तो फर्स्ट टॉपिक इज, हाँ, दैट इंडिया स्लिप्स टू, काफी न्यूज में था, इंडिया स्लिप्स टू 131 फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये न्यूज में तो जून में था, अभी एक आर्टिकल आया था बहुत अच्छा इस पर, इस हैव टेकन अप दिस टॉपिक एंड जेंडर बायस हाउ इंडिया ट्रीट्स women diminishes its global understanding। अब देखिए इंटरलिंकेजेस क्या हैं। हमने लास्ट वीक बात की थी किस टॉपिक की, ग्लोबल साउथ, राइट, बात की थी। वी हैव सेड कि इंडिया कैसे क्या बनना चाहता है, ग्लोबल लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का, दैट इज इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग। हम भाई ग्लोबल स्टैंडिंग क्या करना चाहते हैं कि हम कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज के क्या हैं, एक लीडर हैं, उनकी कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, किसी को हिंदी में कोई वर्ड ना समझ में आए इंग्लिश का, प्लीज तुरंत जस्ट हाथ खड़ा करके तुरंत पूछना, ठीक है। कहीं पे ऐसा ना हो कि कंसेप्ट में कहीं पे भी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंग्लिश को हिंड रही है। तो हमारा जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, सो कॉल्ड द विश्व गुरु स्टेटस, और हमारी रैंक कितनी है इसमें, 31। देन इंडिया रैंक्स 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज विद 61.4 स्कोर। चलें, so this is the context, this is the context। next, now the first thing that we have to remember that ये report कौन बनाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। होमवर्क नंबर 1 लिखिए। होमवर्क्स देखिए, करंट अफेयर में अगर सब कुछ यहाँ स्पून फीडिंग हो जाएगा तब लर्निंग हमारी रुक जाएगी। तो वी हैव टू मेक श्योर, बिकॉज वी आर मीटिंग वंस अ वीक, सो दैट इतना मतलब कंटेंट आपके पास रहे, सो दैट यू कैन। और इस बार से इन द नेक्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास तो हो गई, बट नेक्स्ट क्लास से वी विल टेक अप द होमवर्क्स एज वेल। एंड इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ द क्लास, अगर आप क्लास में मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को विंग्स देना चाहते हैं, अगर आपने होमवर्क्स अच्छे से किए, योर नॉलेज विल मल्टीपल। जिसने भी होमवर्क किया होगा, जो मैंने लास्ट में उस पर बात नहीं करना चाहता, बट यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग, राइट। जिसने भी किया होगा, किया था किसी ने, तो उससे कुछ ना कुछ तो गूगल किया होगा, ना कुछ सीखा होगा। तो फर्स्ट होमवर्क दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें देखना क्या क्या है, बहुत सिंपल सी बात, ये कब बना, व्हेन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, का पर्पस क्या है, और अपने प्राइम मिनिस्टर क्या इसमें जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या इंडिया से कौन कौन इसमें रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ठीक, सिंपल सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा में स्विट्जरलैंड में बैठते हैं ये लोग, बातें करते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं खूब सारी। तो वन ऑफ द रिपोर्ट दैट दे रिलीज इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ही क्या है, एक इनका इंडेक्स है, रिपोर्ट के अंदर ही क्या इनका एक इंडेक्स है। वेरी क्विकली, फर्स्ट द आइडिया ऑफ द इंडेक्स, आइडिया ऑफ द इंडेक्स बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंसिकल है। लाइन लिखिए आप लोग, what gets measured, what gets measured, what gets measured gets जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, हम उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आता है, दिस कैन बी वन ऑफ योर एसे टॉपिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा वेरी क्विकली, व्हाट डू मीन बाय इट, सिंपल सी बात है, क्या मतलब बताऊं, व्हाट्स योर नेम, तो बताओ इसका मतलब क्या है। हाँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं, राइट। हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ ले जाएं, बट टेस्ट देते हैं अपने आप को क्यों, करने के लिए, प्रूव करने के लिए, राइट। सो द आइडिया ऑफ द इंडेक्सेस इज दैट वंस वी टेक अप द इंडेक्स, हमको इंडेक्स में रैंकिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों की रैंकिंग होगी जब, तो आप में से किसी की अच्छे नंबर आएंगे, किसी के कम नंबर आएंगे, तो क्या बढ़ेगा, सबके अंदर इंप्रूवमेंट का एक स्कोप बढ़ेगा, राइट। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द इंडेक्सेस, टू कम अप विद सच इंडेक्सेस, समझ में आया, राइट। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, बट द आइडियाज दैट वी आर डिस्कसिंग राइट इन योर कॉपीज,
बहुत सारे आइडियाज होंगे, नोट्स में नहीं होंगे, केवल बातों बातों में निकल जाए। सो मेनी थिंग्स, करंट अफेयर इज सो मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। इसी पर आइडिया बेस होके अब इंडिया की गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट बोथ आर फोकसिंग टू मच ऑन इंडेक्सेस। बहुत सारी रैंकिंग्स निकलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट आपने सुना होगा, नीति आयोग है, राइट। नीति आयोग कितनी सारी इंडेक्सेस निकालता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया कि हम अगर स्टेट्स को कंपटीशन करेंगे, यूपी का कंपटीशन करेंगे बिहार से, हम रैंकिंग निकालेंगे, यूपी 1 है, बिहार 2 है, नंबर 3 पे XYZ स्टेट है, तो क्या करेंगे, आपस में स्टेट कंपीट करेंगे। इस आइडिया को क्या बोला जाता है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। सुना होगा ये वर्ड आपने, सुना है किसी ने, जिसने नहीं, किसने सुना है बस हाथ खड़ा करें। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, अभी बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, ये सब धीरे धीरे आप लोग की जैसे प्रिपरेशन बढ़ेगी, ये एक होता है ना ब्रेड एंड बटर हो जाएगा आपके लिए, तब ये तो कॉमन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। बट ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग में का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात, आपके और आपके बीच में, आप मान लीजिए इंडिया के सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं, आप यूपी को, आप महाराष्ट्र, तो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करना और रैंकिंग बनाना। तो इसी के बीच का आइडिया क्या है, इंडेक्सिंग का आइडिया है कि हमको इंप्रूव करना है, जो थ्रू वी विल डू थ्रू इंडेक्सेस। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस निकालता है, तो फॉर योर रेफरेंस, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, जेंडर गैप वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्सेस ये निकालता है। चलिए, तो नोट नहीं करना ना। टॉपिक इंटीग्रेशन, ये हमारा वन ऑफ द यूज है ना, कि हमें यूटिलाइज करना है टॉपिक को मल्टीपल जगह से। अब हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। टेबल सबने देखा है, जैसा सबने कहा कि हमने देखा है, तो GS1 में किस टॉपिक से ये लिंक है, मेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने, जिन्होंने आपको यूपीएससी के सिलेबस को क्या करना है, अपने लिए एक, या यूपीपीसीएस जिसकी दोनों का ऑल पैरेलल है, जीएस का सिलेबस बिल्कुल पैरेलल है ना, पता है सबको, तो उसको बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है, हर दिन कम से कम उसको तो हनुमान चालीसा की तरह एक बार देखना ही देखना है। जीएस 1 में हमारा एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, में एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड विद दी विमेन, समझ में, एक टॉपिक है हमारा, तो दैट इज रिलेटेड टू अवर GS1। GS2 में क्या है, हमारा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो हम इसके कंपोनेंट देखेंगे इंडेक्सेस के, इट इज रेलिवेंट टू अवर GS2 ऑल्सो। GS3 में इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, तो हम इसका जो तीसरा एक कंपोनेंट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, वो हमारे एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट है। GS4 हमारा एथिक्स है, GS4 हमारा एथिक्स है, एथिक्स में भी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल से इंपॉर्टेंट है, एंड जेंडर जस्टिस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। विमेन रिलेटेड ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूडिंग द एसे आल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो दिस वाज द आर्टिकल। चलें इस पे, हमारा जो इंडेक्स है, रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट एक बुक हो गई, बुक के अंदर इंडेक्स है। अब इंडेक्स का आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, हम आपको जज करेंगे तो आपके पॉलिटी के स्कोर पे, इकोनॉमी के स्कोर पे, इस पे जज करेंगे। उसी तरीके से हर कंट्री को ये किस पे लिस्ट करते हैं, 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, समझ में आता है, जिसको ना समझ में आए इंग्लिश में, इंडेक्स ऑब्वियसली इंग्लिश में, रिपोर्ट इंग्लिश में है, ना समझ में आए पूछ लीजिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब कि एक कंट्री में विमेन को कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सेकंड, एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल का क्या स्टेटस है, बहुत सिंपल सा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल कितना है, फॉर एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, इसका क्या मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हाँ, व्हाट इज, लिखो नेक्स्ट होमवर्क, व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत नाम से क्लियर है, मैटरनल, हाँ बताओ। हाँ मतलब कि जब हाँ, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो सिंपल सी बात है। तो एक कंट्री को आप जज करोगे ना, कंट्री कितना पब्लिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है कि जब महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं तब उनकी डेथ नहीं हो रही है,
उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उनकी डेथ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब कि इन्फेंट हुआ और उसको हम इंटेंसिव केयर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। थर्ड इज पॉलिटिकल इंपावरमेंट। इसका क्या मतलब होगा, सोचिए क्या इसमें जज करते होंगे वेरी क्विकली। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, कि कितने लोकसभा में हमारी महिलाएं हैं, कितनी राज्यसभा में हमारी महिलाएं, कितनी विधानसभा में हमारी महिलाएं, ये सब देखते होंगे। पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ विमेन कितना है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन कितना विमेन ले रही हैं, राइट। सो दीज आर द 4 डायमेंशंस ऑन विच एवरी कंट्री इज इवेल्युएटेड। हर कंट्री को इस पे इवेल्युएट किया जाता है। अब इंडिया की हम बात करें, अब इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया की रैंक कितनी है, 131। और स्कोर है, स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, रैंक थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जो वन डे एग्जाम्स होते हैं इनमें रैंक्स भी। एनीवे, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द बेसिक इशू। अब देखो, अब जैसे हमारी ओवरऑल रैंक 131 है और इन 4 पैरामीटर में भी अलग अलग रैंक है जिनका एवरेज ये है 130। ठीक, तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में हम 144 रैंक पे हैं, एजुकेशन में हम 110 रैंक पे हैं, ये हमें याद नहीं करना, फॉर अंडरस्टैंडिंग। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 143 नंबर पे है और पॉलिटिकल इंपावरमेंट में 9th नंबर पे है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट सबसे अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, और बाकी पैरामीटर्स काफी पुअर हैं। हाँ, ये तो ओवरऑल एवरेज हो गया, ये थी। पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी अगर हम रिपोर्ट के में घुसना है, पर हमारा 69 क्यों दिख रहा है, क्या बहुत अच्छा है पॉलिटिकल इंपावरमेंट है? अभी कहाँ हुआ, अभी तो दिया है, पॉलिसी में डाला है, अभी हुआ कहाँ, हुआ कहाँ, जब वो होगा तब होगा। उससे भी लूंगी, आपका कैसा कहना है? इसके कम होने का कारण क्या है कि लास्ट 50 इयर्स में वन ऑफ द पैरामीटर, अगर हम इंडेक्स के भी अंदर घुसे, वन ऑफ द पैरामीटर की इन द लास्ट 50 इयर्स आपकी कंट्री में कोई क्या महिला प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रही? तो इंडिया का जवाब क्या आता है? यस, इंदिरा गांधी रही। अभी तो 50 साल नहीं हुए ना, अभी तो नहीं हुए 50 साल, इसलिए हमारा आंसर क्या आता है इसमें, रैंक अच्छी आ जाती है। जैसे जिस बार वो 50 साल क्रॉस हुआ के बाद वो इंदिरा गांधी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो मतलब उसकी वजह से अभी भी हम इस पे रैंक पे हैं। इस समय इंडिया में लोकसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, ये बता ही देता हूं, बट मतलब मत लिखो, बता देता हूं। लोकसभा में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है विमेन का कितना है, करीब करीब 12 से 14% है। बहुत कम है, बहुत पुअर है भाई। महिलाएं 50% है, 49% है, जिस कंट्री में रिप्रेजेंटेशन कितना है, केवल 12-14%। और सबसे आयरॉनिक बात ये है, सबसे मजेदार बात ये है कि इंडिपेंडेंस से ये आज तक का सबसे ज्यादा है, मतलब है, बढ़ रहा है, बट कहने की बात है कि हम कह रहे हैं 14% बड़ा पुअर है, पर इंडिपेंडेंस से आज तक का ये सबसे ज्यादा है। तो अच्छी बात है कि भाई यूर ग्लास होता है ना, ग्लास हाफ फुल, हाफ हाफ, आप पॉजिटिव मेंटालिटी के हो, इट्स वेरी गुड, बट दैट इज द सिनेरियो। एनीवे, अब इंडिया की ओवरऑल जो रैंक रही, केवल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से, ये सब फैक्ट्स रटने नहीं है, याद क्या क्या करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन कौन कौन सी रिपोर्ट लाता है, हमारी इंडिया की करंट रैंक रही, ओवरऑल पैटर्न। देन फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर टफ क्वेश्चन करेगा, फॉर एग्जांपल दे वांट टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन, तो क्या करेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की 131 रैंक आई है, तो उसमें इंडिया का जो सबसे अच्छा स्कोर है दैट इज ऑन दी एजुकेशन एंड हेल्थ अटेनमेंट। इज इट राइट? गलत है भाई, अभी तो पढ़ा, सबसे अच्छा किस पे है। आपको उसमें रैंक नहीं पूछेगा कि उसमें रैंक कितनी है, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि यार पॉलिटिकल में सबसे अच्छा था। अगर वो टफनेस बढ़ाएगा क्वेश्चन की तो यहां से पूछेगा। मैं क्या समझा रहा हूं, अभी हम पैटर्न पे बात करेंगे, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। अब रैंक हमारी 140 थी 2021 में, फिर 128 हुई, फिर 128, फिर 131। हमारा स्कोर इंप्रूव कर रहा है, बट हमारी रैंक गिर रही है, क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हम अगर कंपैरिजन करें
कि ठीक है तो दुनिया में कंपैरिजन हो गया, तो दुनिया में आप कहेंगे सर अभी आपने पिछले साल ही क्या पिछले सेशन में पढ़ाया था क्या, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, वी शुड फोकस ऑन ग्लोबल साउथ। लेट अस सी इन दी साउथ एशिया में देखते हो, साउथ एशिया में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश साउथ एशिया में नंबर 1 पे है, भूटान नेपाल श्रीलंका इंडिया से पर है। तो दैट इज एक होमवर्क लिखिए। अब अगला, द पॉलिसीज ऑफ द बांग्लादेश, सम नेम टू पॉलिसीज ऑफ द बांग्लादेश, दो पॉलिसी विच मेक्स बांग्लादेश एक विमेन एम्पावरमेंट का एक वो बनाता है, कहना चाहिए एक साउथ एशिया में केस स्टडी बनाता है। तो बांग्लादेश ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए, कुछ किया उन्होंने, दो स्टेप्स हैं बहुत सारे बट दो स्टेप्स उनके जो की स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बांग्लादेश में विमेन एम्पावरमेंट अच्छा है। आप उसकी रैंक देखिए 24 रैंक है भाई, कहाँ इंडिया की 131 रैंक है, 24 रैंक है, बहुत मायने रख रहा है, ठीक है नहीं? मतलब दे आर डूइंग, मस्ट बी डूइंग समथिंग, कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे, तो वी हैव टू सर्च इट आउट। हमें कहां से आप लोग सर्च करेंगे? अरे बहुत सारे मॉडल्स हैं, गूगल, परप्लेक्सिटी फ्लो, जेमिनाई, चैट जीपीटी, किसी से पूछिए, पूछिए समझिए, जो आपकी जिंदगी को आसान बनाता है उसको। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, टेक्नोलॉजी को यूज करना इज वेरी वेरी, एनीवे लेट्स मूव टू थिंग। और अब हम ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल बात करते हैं, टॉप 10 की बात करते हैं। टॉप 10 में ऑब्वियसली कहां की कंट्री होंगी? हाँ, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज होंगी। अब मैं ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज करूंगा क्योंकि अब देखिएगा सेशन बाय सेशन हमारी टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल होती जाएगी, बिकॉज हमने क्या बोला, इंक्रीमेंटल इन नेचर। So if you stay with the class and you follow the regime, you will slowly see within 1 month 2 months आपका जो नॉलेज का लेवल है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, बहुत तेजी से ये कर जाएगा। एनीवे, तो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज होंगी। अब ग्लोबल नॉर्थ सबको समझ में आता है, जिसने क्लास नहीं की है वो पिछली क्लास को देख लेगा। ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो डेवलप कंट्रीज है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये 10 कंट्री देखिए, इस 10 कंट्री में बताइए कुछ एबरेशन है क्या? एबरेशन मतलब सब कुछ तो अच्छा अच्छा है बट ये कुछ खटक रहा है। विच कंट्री? वेरी क्विकली, कौन सी कंट्री खटक रही है दिमाग में? दिख रहा है ना सबको? कौन सी कंट्री खटक रही है? व्हाट्स योर नेम? अतीशा, बताइए कौन सी कंट्री खटक रही है? अरे बोल दो भाई। आइसलैंड खटक रही है? क्यों खटक रही है आइसलैंड? अच्छा किसको खटक रही है बताए भाई, वेरी क्विकली। अरे हाथ खड़ा करो बताओ। अरे तो 0.96 है, मतलब कि यार ये बहुत अच्छा कंट्री है, नंबर 1 पे, इट इज द फर्स्ट नंबर, रैंक 1 है, AIR 1 है उसकी, है। और ये इसलिए खटक रही थी कि 9 है, इतना अच्छा है। चलिए लिखिए अगला होमवर्क, लिखिए इसी बात पे। रीजंस व्हाई नामी आइसलैंड इज नंबर 1 कंसिस्टेंटली लास्ट 5-6 साल से आइसलैंड नंबर 1 पे क्यों है? फाइंड आउट 4 रीजंस। 2 रीजंस फॉर बांग्लादेश, 4 रीजंस फॉर आइसलैंड। आइसलैंड इतने सालों से भाई नंबर 1 पे क्या है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? सीखने को मिलेगा फ्यूचर में, आप भी पॉलिसी मेकर रहोगे तो भाई पढ़ोगे कि यार मैं जब क्लास में पढ़ रहा था तो आइसलैंड में ये पॉलिसी थी, मुझे भी। कौन सी कंट्री खटक रही है? नामीबिया। क्यों खटक रही है? साउथ अफ्रीका की नहीं है, ग्लोबल साउथ की है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, और कहां नीचे है? नामीबिया, राइट। सो ये कंट्री खटक रही है, हो रही है। जैसे हमें पहले साउथ एशिया में क्या खटका, कौन सी कंट्री? अरे साउथ एशिया अभी इसके पहले वाली स्लाइड की थी, कौन सी कंट्री? बांग्लादेश 24 रैंक है, तभी उस पर क्वेश्चन दिया। अब अगला क्वेश्चन, नामीबिया भाई टॉप 8 में, सरप्राइजिंग, राइट। दे मस्ट बी डूइंग समथिंग। नामीबिया यहाँ पे, आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी? नामीब डेजर्ट पढ़ लिया है? चलो अच्छा पढ़ना ओशनोग्राफी में, तो एक यहाँ पे कोल्ड करंट जाती है, हाँ? चलो नेक्स्ट, द विजिबल इंक्लूजन ऑफ विमेन इन द लीडरशिप इन द नामीबिया।
इसलिए नामीबिया क्या है, टॉप पे है। नामीबिया ने भी वही समस्याएं झेली, रंगभेद की नीति, रंगभेद की नीति कहां पे थी, रंगभेद की नीति अपार्टेड, यस, इस कंट्री में सुनते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका में सुनते हैं, नामीबिया में भी वही दिक्कत थी, रंगभेद की। बट आज की डेट में वो जेंडर गैप को इतना ऊंचा वो ले गए हैं, जेंडर गैप इंडेक्स में वो इतना ऊंचा ले गए हैं। व्हाट इज द रीजन, म्यूट करना, ओके। तो नामीबिया खटक रहा है, ठीक। तो नामीबिया ने क्या किया, नामीबिया ने so many policies that they have made which have made women a part of their political process. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में बताया मैंने 14% लेजिस्लेचर महिलाएं हैं, वहां पे करीब 44%, वहां पे करीब 44% है, वहां मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी ऑलमोस्ट इक्वल, और उसके विजिबल इम्पैक्ट उनके कंट्री में देखे गए विमेन की हेल्थ को लेके। भाई जब 8वीं रैंक है तो इसका मतलब हर पैरामीटर पे उन्होंने अच्छा किया होगा, फिर पॉलिटिकल पे नहीं, हेल्थ पे, जहां विमेन का रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेयर विमेन आर मोर रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिसी मेकिंग, क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग मोर एम्पैथेटिक हो जाती है। एक जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पेपरों में कि वाई विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों होना चाहिए, विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। एक घर में पैसा आया 100 रुपीज, इफ दैट 100 रुपीज इज स्पेंड बाई गिवन बाई रिसर्चेस, सोशल साइंस की रिसर्च की, तो 100 रुपए आया, अगर वो मेल को खर्च करने को दिया जाएगा तो वो कहाँ खर्च करेगा, और फीमेल खर्च करने दिया जाएगा तो वो कहाँ खर्च करेगी। तो ये स्टडीज में देखा गया कि फीमेल स्पेंड दैट मनी ऑन चाइल्ड के न्यूट्रिशन पे, चाइल्ड के हेल्थ पे, उसकी पढ़ाई पे, और मेल कहाँ खर्च करेंगे, कई चीजों में अलग अलग, प्लस लेट अस से ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स, बाइक ले आए, कार ले आए, घर बनवा दिया, इन सब चीजों में। तो व्हेन वीमेन गेट्स द होल्ड ऑफ द मनी ऑफ द पॉलिसी मेकिंग और इंक्लूसिव, सबके लिए पॉलिसी मेकिंग, एनीवे तो ये है, एक लिख लीजिए, बांग्लादेश और आइसलैंड लिखा है तो नामीबिया भी मत छोड़िए, नामीबिया भी लिख ही लीजिए, नामीबिया की इतनी अच्छी रैंक क्यों है, व्हाई। नेक्स्ट वेरी क्विकली, नाउ लेट्स वाइंड अप द टॉपिक। तो वेरी क्विकली, इंडिया की 131 रैंक है, हमारी पुअर स्कोर्स हैं। अब ये सब कंटेंट आपको पढ़ना है अपने, तो मैं यहाँ पे डिक्टेट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल था, जो बताया उसी का डिस्कशन है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ में पुअर है, नेग्लेक्ट ऑफ द विमेन हेल्थ, जो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक परसिस्टेंट विमेन इशू है, क्या, विमेन के एनीमिक होने, एनीमिया क्या होता है, हाँ, आयरन डिफिशियंसी का बहुत एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। आयरन डिफिशियंसी के लिए क्या देते हैं, यस वेरी नाइस। देखिए विच इंडिया का क्या गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, विच प्रोवाइड्स विमेन और अडल्ट गर्ल्स विद एनीमिया से लड़ने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं इंडिया, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट, विमेन के वेज गैप बहुत है, विमेन आर लेस देन 1/3 ऑफ व्हाट मेन डू, तो वेज गैप्स हैं। इनविजिबल बर्डन ऑफ द अनपेड वर्क जो घर में करती हैं उसका कोई इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं है, जीडीपी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए एक इनविजिबल बर्डन है। एंड पॉलिसी गैप्स है, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी लीव, ये सब इश्यूज हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स, और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें किसे सीखना है, उराग्वे है, साउथ कोरिया से, उराग्वे का हम देखेंगे भी। अब जैसे अपने आंसर हम जब लिखते हैं मेंस के, तो हमें क्या लिखना होता है, वेयर द पीपल हैव डन बेटर। फॉर एग्जांपल हम अपने लिख सकते हैं नामीबिया ने कैसे अच्छा किया, राइट। फॉर एग्जांपल उराग्वे ने कैसे किया कि अपनी जो केयर इकोनॉमी थी, अपने केयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय केयर इकोनॉमी, ये नाम से पता है केयर इकोनॉमी का क्या मतलब है, केयर इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल नर्स आर पार्ट ऑफ द केयर इकोनॉमी, अगर हम ओल्ड एज होम्स बनाते हैं तो वो पार्ट ऑफ द केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी इज अ ह्यूज मार्केट, इन विच कंट्री, कहां होगी सोचिए, इन विच कंट्रीज, इन कंट्रीज में होगी केयर इकोनॉमी बहुत बड़ा, यस वेरी, किसने बोला जापान, ओल्ड एज इतने लोग हैं, पैसा इतना है, केयर इकोनॉमी बहुत बड़ी है,
राइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दे आर हैविंग इज लेस। हमारा एक टॉपिक है आज का, अगर टाइम परमिट करेगा तो कवर। तो केयर इकोनॉमी बहुत बड़ा है। तो केयर इकोनॉमी को जैसे फॉर एग्जांपल जो महिलाएं घर में करती हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल विमेन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, कैरियर सपोर्ट करती हैं, तो वो चाइल्ड को जो सपोर्ट करती हैं वो केयर इकोनॉमी का पार्ट है, बट वो अनपेड वर्क है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल डबल बर्डन भी हैं। डबल बर्डन क्या है कि घर पे चाइल्ड का भी केयर करना है, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो घर में काम भी करना है, हर काम भी करना है। तो ओनली वायबल पाथ इज व्हेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर हेल्दी, स्किल्ड एंड इकोनॉमिकली एक्टिव। फाइनल टेक अवे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि रियल इन्वेस्टमेंट क्या है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, अनपेड वर्क, केयर सर्विस, ऑल दीस थिंग्स। तब इसको पढ़ने का बहुत फायदा नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमको किस पे बात करनी है मेन, तो आइडिया से बात करनी है। उराग्वे ने ऐसा क्या किया, व्हाट उराग्वे डिड। उराग्वे की हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं। उराग्वे कहां पे है, साउथ अमेरिका, राइट। देखिए होमवर्क है 5 फैक्ट्स अबाउट उराग्वे, कोई भी 5 फैक्ट आपको उराग्वे के बारे में बताने हैं, अभी नहीं नेक्स्ट टर्म। उराग्वे के बारे में 5 की फैक्ट्स अबाउट उराग्वे। अब ये सबको सोचना है कि यार 5 ऐसे क्या फैक्ट्स बताएं विच इज रेलिवेंट टू आवर प्रिपरेशन। उसके लिए आपको कम से कम 15 फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब आप उसमें से 5 फैक्ट निकाल पाएंगे कि हमारे लिए 5 फैक्ट क्या रेलिवेंट है। अब 5 फैक्ट सबने किए तो यहाँ पे कम से कम 20 फैक्ट तो हो ही जाएंगे क्लास में, नहीं। चलिए, व्हाट उराग्वे डिड। उराग्वे ने क्या किया कि केयर को यूनिवर्सल राइट दिया, सबको एक केयर का अधिकार है। और इसका मतलब क्या होता है, ये पॉलिटी में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एज अ राइट अप्रोच, एक अधिकार का अप्रोच। अधिकार का मतलब ये होता है जैसे कि पहले क्या था, वर्क वाज नॉट राइट। एग्जांपल मतलब एक पैरेलल स्टडी के साथ आपको समझा। मनरेगा योजना ने क्या दिया, वर्क को एक अधिकार दिया कि अगर मुझे काम चाहिए गांव के एरिया में तो मैं डिमांड करूंगा, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे काम दे। तो क्या बोलते हैं, काम का अधिकार। राइट टू फूड, खाने का अधिकार। अगर मैं डिमांड करता हूं स्टेट से तो ये मेरा अधिकार है, समझ में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, इंटाइटलमेंट। राइट वर्सेस दी इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट क्या होता है कि क्या होता है, एनीवन। आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं तो आप लोग का अधिकार है एक अच्छी, तो आप 1-2 घंटे यहाँ बिता रहे हैं उसमें एक आपको कुछ क्वालिटी मिले, राइट। इंटाइटलमेंट क्या है कि आपको कोई चीज मिल गई है जिसपे आपका अधिकार नहीं है, बट यू आर गेटिंग इट, तो उस पर आप अधिकार नहीं जमा सकते, समझ में आया? तो पहले क्या था, वर्क को क्या कर दिया, जैसे चैरिटी होती है तो क्या होती है, इंटाइटलमेंट्स होती है कि अगर मूड आया किसी एनजीओ का तो जाके खाना बांट दिया, मूड आया एनजीओ का किसी ने काम दे दिया जाके। अब क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच है। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब कि आप अधिकार मांगेंगे सरकार से कि मुझे काम चाहिए, आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द एम्प्लॉयमेंट, समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, केयर को एक यूनिवर्सल राइट बनाया। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध है कंट्री में, तो कहता है कि मैं अब केयर नहीं कर सकता अपनी, मुझे केयर सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए प्रोवाइड करेगी। तो शिफ्टेड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फैमिलीज, मोस्टली विमेन, उसको शिफ्ट किया किस पे, स्टेट की। नाउ स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट की, अब वो केयर देगी। जब स्टेट केयर देगी तो क्या करेगी, जो केयर दे रहा है, फॉर एग्जांपल विमेन अब केयर दे रही, तो विमेन को क्या मिलेगा, यस, देन नाउ गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, समझ में आया? हमें देखिए, पर फिर क्विकली हम क्या पढ़ते हैं, कभी कभी हम अपनी प्रिपरेशन में वर्बोज में जाते हैं, मतलब कि पढ़ लेते हैं पूरा पूरा, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, बट एक था ना 3 इडियट में, कहना क्या चाहते हो वो नहीं समझ आता। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज द कॉन्क्रीटनेस वी आर गेटिंग फ्रॉम दी एनीथिंग। तो क्या किया, इसको समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, एनीवन जिसको समझ में नहीं आया, वी डोंट बी शाय। किसी को बताऊं फिर से, पक्का, ठीक। तो उसको उन्होंने क्या शेयर, स्टेट पे शेयर किया। तो जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तब स्टेट को स्कीम बनानी पड़ी, एग्जांपल इंडिया में मनरेगा,
कि भाई स्कीम बनानी पड़ी, उनको पैसा रिलीज करना पड़ा, लोगों को अधिकार के रूप में देना पड़ा। सिमिलर कहानी यहाँ पे हुई। उसके बाद उन्होंने एक नेशनल केयर सिस्टम लॉन्च किया विमेन को, बाकी बाकी उन्होंने बाकी आप देख लीजिएगा। कुल मिला के इट क्रिएटेड पेड जॉब्स इन दी केयर, पेड जॉब्स केयर हुई, तो वो फॉर्मल इकोनॉमी में विमेन को इंटीग्रेट किया गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा आई होप। So this what Uruguay did. That's what can be done as a one of the models. Concrete results क्या हुए उसके बाद उराग्वे में, फॉर एग्जांपल women can go back to the work, more women the workforce, higher GDP participation हो गया, ठीक है। तो they turned a private problem into a public policy. कौन, किसने? उराग्वे ने। अब एक क्वेश्चन है 2017 का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा एंड हो गया है। Which of the following gives global gender gap ranking to the countries of the world? फर्स्ट आंसर है क्या होगा? 2017 में ये पूछा गया था। अब फॉर एग्जांपल 2016 में क्या पूछा गया, अब मैं आपको पैटर्न की बात बताता हूँ। पैटर्न, नाउ फॉर एग्जांपल सो मेनी इंडेक्सेस दैट यू विल सी। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सारी हैं, 15-20 इंडेक्स हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करनी पड़ती है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 30 से 40 इंडेक्सेस हमें याद करनी पड़ती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016 में पूछा कि इसको कौन रिलीज करता है, तो अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इन इंडेक्सेस में आपको देखना क्या क्या है। अंडरस्टूड? बहुत सारे इंडेक्सेस आएंगी, हम लोग हो सकता है क्लास में भी समय समय पे जो इंडेक्सेस आए उसको कवर करते रहें, बट दिस इज व्हाट द पैटर्न दैट यू टू लुक फॉर। अब अगली बार आप जब पढ़ेंगे कोई इंडेक्स, तो आपका एक लेंस क्रिएट किया गया क्लास में, अकॉर्डिंग टू दैट लेंस यू विल। Understood everybody? The first topic is over.